फ्रेंड्स, इस वीडियो में बीएसटीसी काउंसलिंग में किसे पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड किसे जो है कॉलेज मिलने की संभावना है, किसे फ्रेंड्स कॉलेज मिल पाएगा, कितने चांस है, वो सभी इस वीडियो में बताया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जो है मतलब कि मार्क्स जो है आउट ऑफ 600 में से यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज आपको जो है मतलब कि डिवाइड किया गया है। ये मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स 390 में जो है मतलब कि वे स्टूडेंट जिनके 390 से अधिक मार्क्स है, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स है, तो उनके कितने चांस है, उनको जो है कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जिनके मार्क्स जो है 350 मतलब 350 से 390 के बीच में, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें थर्ड में जो है फ्रेंड्स 320 से 350 के बीच में, मतलब कि 50 से पहले, तो इनका कितना चांस है, इस चीज़ को जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए 390 जिन बच्चों के आए हैं फ्रेंड्स 390 से अबव, ठीक है, 390, 400, 420, 450, तो 390 से ऊपर ही है, ठीक है। इसमें तो इसका कितना चांस है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 390 से अधिक मार्क्स वाले फ्रेंड्स बच्चे जो है टोटल, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट जो है हर साल जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, ठीक है। उनमें से फ्रेंड्स 3 लाख से 4 लाख स्टूडेंट ही जो है मतलब कि अपीयर होते हैं उसमें एग्ज़ाम में। उसके बाद जब उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो काउंसलिंग में फ्रेंड्स आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स 2 लाख स्टूडेंट जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के जो है 250 या किसी के फ्रेंड्स 280 के आसपास मार्क्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्हें कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि काउंसलिंग की फ़ीस जो है वो 3000 रुपीज़ है। एंड ये फ्रेंड्स रिफ़ंड होने में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसका, क्योंकि पिछले बार फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट के रिफ़ंड हो गए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की एरर की वजह से रिफ़ंड नहीं हुए थे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जिन बच्चों के 350 के आसपास मार्क्स हैं, क्योंकि वो इस दुविधा में रहते हैं कि क्या सर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में या नहीं करना चाहिए, उनका यही कन्फ्यूजन है। तो आज की वीडियो में बिल्कुल आपका जो है सारे कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 390 से 600 मार्क्स के बीच में जो है स्टूडेंट टोटल जो है वो 6000 से, फ्रेंड्स 390 से 600 मार्क्स के बीच में जो है स्टूडेंट है टोटल, मतलब कि 6000 है, मतलब कि फ्रेंड्स 6000 से 7000 लगभग मतलब स्टूडेंट ने 390 से 600 के बीच में मार्क्स लाए हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये 6000 जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स, इनका कितना परसेंट चांस है। सबसे पहले आप ये समझिए कि बीएसटीसी के लिए पूरे राजस्थान में अगर हम कॉलेज की सीट की बात करें, गवर्नमेंट डाइट को मिलाकर एंड प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर, तो टोटल फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर जो था वो था फ्रेंड्स 24,000 के आसपास। तो इससे हम मान लेते हैं 24,000 मान लेते हैं, ठीक है, 24,000 हम सीट मान लेते हैं। तो इनका तो एडमिशन जो है फ्रेंड्स यहाँ 95% जो है एडमिशन इनका हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 390 से 600 के मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट है उनकी जो संख्या है वो 6000 है, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स 350 से 390 के बीच में जो स्टूडेंटों की संख्या है, मतलब कि जिन्होंने 350 से 390 के बीच में मार्क्स लाए हैं, उनकी संख्या मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। तो उनकी संख्या जो है ना वो लगभग फ्रेंड्स यहाँ जो है 20,000 से फ्रेंड्स 25,000 के बीच में है, ठीक है। 20,000 से 25,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 350 से 390 के बीच में मार्क्स आए हैं। एंड 320 से 350 के बीच में फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे लगभग फ्रेंड्स स्टूडेंट की जो संख्या है वो लगभग 1 लाख के आसपास में है, ठीक है, 1 लाख के आसपास में। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स कि सीटें जो है वो 24,000 के आसपास ही है, एंड स्टूडेंट जो है वो लगभग फ्रेंड्स लाख से 2 लाख है, ठीक है। तो किसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इस जो फर्स्ट कैटेगरी का जो हमने बांटा था 390 से 600 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, तो उनका जो है यहाँ पे 6000 के आसपास स्टूडेंट है। तो अगर आप जनरल SC ST जो भी कैटेगरी जो है आपकी, तो यहाँ पे जो है आपके 95% चांस है आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको फ्रेंड्स कम से कम जो है ना 15 कॉलेज तो आपको फिल करना ही है फर्स्ट कैटेगरी वालों को, क्योंकि फ्रेंड्स कोई पता नहीं किस कॉलेज में क्या कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि राजस्थान में लगभग फ्रेंड्स जो जयपुर कैपिटल है, जयपुर में फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट जो है कम से कम 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। तो अगर आप
जयपुर में अगर मेन सिटी जयपुर में अगर आप अप्लाई करते हो, मतलब कि वहाँ काउंसलिंग के लिए जो वहाँ की कॉलेज है उसको फिल करते हो, तो यहाँ पे आपका जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कट ऑफ हाई जाएगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कैपिटल है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनके पास फैसिलिटी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ जो सीटें हैं बहुत कम चांस है कि अगर आपके मार्क्स जो है 380 है, 390 है, 370 के आसपास है, एंड अगर आप जयपुर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका कम चांस है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आपके 390 है तो यहाँ 90% चांस होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो है आसपास के कॉलेज को भी आपको फिल करना है। तो 390 से फ्रेंड्स अगर अबव मार्क्स है आपके, तो यहाँ पे जो है कम से कम 15 कॉलेज तो आपको फिल करना ही है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। 95% आपका जो है नाम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं वे स्टूडेंट जिनके 350 से 390 के बीच में है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि लगभग 20,000 से 25,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 350 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या किया जाए, कितने % चांस है? तो 24,000 सीटें हैं फ्रेंड्स। 24,000 में से अगर हम 6,000 जो है माइनस कर दें तो कितनी आती है यहाँ पे? टोटल फ्रेंड्स 18,000 सीटें बचती है। ठीक है, तो मान लीजिए 18,000 अब हमारे पास सीटें बची है। फर्स्ट कैटेगरी का यहाँ कंप्लीट एडमिशन हो गया। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं। अब उसके बाद जो फ्रेंड्स 18,000 में से 350 में से 390 स्टूडेंट में से आना है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि लगभग फ्रेंड्स 20,000 ऐसे स्टूडेंट हैं, कम से कम अगर मैं बोलूँ तो 10 से 15,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 350 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स 2 लाख से 3 लाख स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे एंट्रेंस टेस्ट में, तो आप समझ सकते हैं कितना मार्क्स तो आया ही है। तो यहाँ पे देखिए 20,000 स्टूडेंट हैं एंड 18, मान लीजिए 20,000 स्टूडेंट हैं, 18,000 सीटें हैं, तो इनमें कंपटीशन होगा। ठीक है, तो 18,000 में से अगर पूरी सीटें, तो गाइज यहीं पे फुल हो जा रही है। अगर आप समझें तो फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी को ही यहाँ पे सीटें मिल जा रही है, यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा जिनके 320 से अबव मार्क्स है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मैंने जो एनालिसिस किया है वो किस प्रकार किया है, सीट के बेस पे किया है, क्योंकि सीटें ही फ्रेंड्स बहुत कम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चांस है आपका। तो अगर 320 से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट के यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो उन्हें जो है फ्रेंड्स, इनका जो चांस है ना 80% है। सेकंड जो मैंने कैटेगरी बनाया है 80% चांस है, इनको जो है कॉलेज में 30 से 40 कॉलेज जो है फिल करने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन जो है बिल्कुल टफ होने वाला है सेकंड कैटेगरी में। एंड थर्ड की जो कैटेगरी है फ्रेंड्स, यहाँ पे जिन बच्चों के 300 से कम 320 से कम मार्क्स है तो उनका बहुत कम चांस है। बस जिनका 340 330 मार्क्स है तो उनको ऑल राजस्थान में कहीं भी सीट मिल सकती है अगर वे पूरे राजस्थान को फिल करें तो, क्योंकि इनके लिए तो यहाँ सीटें बच नहीं रही है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो इनमें से अगर मान लीजिए 18,000 20,000 मान लीजिए स्टूडेंट है, इनमें से अगर जो है 18,000 सीटें बचती है तो कम से कम फ्रेंड्स अगर 15,000 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो 3 से 4,000 मान लीजिए इसमें से सीटें बच जाती हैं। तो 3 से 4,000 स्टूडेंट की जो सीटें बचती है वो इसमें आ जाएगी। तो जिन बच्चों के 340 330 मार्क्स आए हैं तो उनको 3 से 4,000 सीटें जो है उनको मिल जाएगी उनमें से। इस प्रकार फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे एंड मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स जो हमने एनालिसिस किया था बिल्कुल यहाँ पे सेम ही है। फ्रेंड्स सेकंड फेज जैसा कि मैंने दिखाया था सेकंड कैटेगरी में, उसमें मैंने 350 से 390 मार्क्स वाले स्टूडेंट को रखा था। तो उसमें देखिए 18,000 सीटें बच गई थी क्योंकि 6,000 उसमें मिल गई थी और 24,000 टोटल सीटें आसपास है। तो 18,000 में से मैंने बताया था कि कम से कम 20,000 स्टूडेंट के जो है 350 से 390 के बीच में मार्क्स आए, तो उनको जो है 18,000 सीटों में से कंपटीशन होगा। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो कैटेगरी हमने डिवाइड की थी उसमें 6,000 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया था। टोटल मान लीजिए 24,000 जो सीटें हैं, ठीक है, उसमें 18,000 बचा था। तो 18,000 में से मैंने बताया कि अगर कम से कम फ्रेंड्स 20,000 स्टूडेंट मान लीजिए 350 से 390 के बीच में मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो सेकंड फेज में सीटें कितनी बची थी? 6,000 माइनस कर दीजिए 24,000 में से, तो 18,000 बची सीटें। ठीक है, ये 18,000 सीटें बची फ्रेंड्स। एंड कंपटीशन यहाँ पे किन के बीच होगा? कंपटीशन फ्रेंड्स उनके बीच होगा। देखिए 18,000 सीटें बची है, 18,000 सीटें बची एंड 20,000 स्टूडेंट है, तो इनमें से फ्रेंड्स कंपटीशन इनके बीच होगा ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा कि मान लीजिए 18,000 में से फ्रेंड्स सीटें हैं, 20,000 स्टूडेंट में से कम अगर 15,000 स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं तो इनमें से जो फ्रेंड्स हमारा जो 3,000 सीटें बच गई वो फ्रेंड्स 350 से कम वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट को मिलेगी। ठीक है, 350 से तो 340 हो गया। ठीक है, 340 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 350 से कम वाले स्टूडेंट तो लाखों में है ना, लाखों में है ना। तो 340 वाले तक को चांस है मिलने का यहाँ पे 70 से 80%। तो ये कट ऑफ आप देखिए जो मैंने एनालिसिस किया है
2019 की कट ऑफ देखें तो अनरिजर्व 390, तो हमने तो बना ही दिया था कि 6000 के आसपास, 6000 रैंक तक के जो स्टूडेंट है, टोटल 6000 स्टूडेंट थे 390 से ज़्यादा मार्क्स वाले, तो उनका तो एडमिशन यहाँ पे हो ही गया। कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं आप, क्योंकि हमने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ निकाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ एसटी ट्राइब की देख सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब की 340, तो 340 उनके आगे जिनका फ्रेंड्स थर्ड कैटेगरी में मैंने रखा था, जो 3000 सीटें बच गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कितना चांस है आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।